तो लेक्चर के पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे हम लोकल फील्ड जो है वो डिफाइन कराते हैं। लोकल फील्ड क्या है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी एटम्स या मॉलिक्यूल की साइड पे, तो वो डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी किससे जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी, जो कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी अप्लाई करने के बाद। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइड पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं ई लोकल से। तो अब आपने अगर ये देखना है कि पोलराइजेशन जो है वो हर एटम्स की साइड पे जो है वो कैसे हो रही है, तो आप लोकल फील्ड से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लॉरेंट्ज रिलेशन जो आगे चल के डिराइव भी करेंगे, अगर वो रिलेशन यूज़ करें तो आपके पास लोकल फील्ड के लिए ये फार्मूला आता है ई नॉट प्लस ई पी प्लस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई नॉट आपके पास अप्लाइड फील्ड है, ई पी पोलराइजिंग फील्ड यानी कि जो पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, और पी आपके पास पोलराइजेशन खुद है, और एप्सिलॉन नॉट आपके पास परमिटिविटी या फ्री स्पेस है। अब यहाँ पे ई नॉट प्लस ई पी की जगह हम लोग जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दी गई है इस ऊपर वाली दो टर्म्स की जगह। तो आपके पास लोकल फील्ड की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने याद रखना है। इसको हम किसी आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये आगे चल के हम यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेबिलिटी जो है वो आपके पास मेन एक लॉन्ग टॉपिक है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पोलराइजेबिलिटी के साथ रिलेशन जो है वो डिराइव करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ईडीएम में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। एप्सिलॉन आर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है, या फिर जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो अभी आपने डिफाइन भी कराया था, और साथ में ई आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी जगह आप ये रिलेशन भी लिखते होते थे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस पी। पी आपके पास पोलराइजेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपने डी की जगह ये दो वैल्यूज़ लिखी थी, इन दोनों वैल्यूज़ को आमने सामने लिखें। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई इक्वल है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस पी। यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट और ई यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा लिया, और आपके पास क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो अलग अलग डिवाइड करने पे आपके पास ये दोनों टर्म्स सेम थी, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और पीछे आपके पास इस साइड पे पी ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई एज इट इज़ बच गया। अब आगे देखें, तो आगे चल के देखें एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या बन गई, 1 प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। तो अब यहाँ पे ये करने के बाद अब आपने ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करा देना है। ससेप्टिबिलिटी है होती क्या है, ससेप्टिबिलिटी शुरू में हमने लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा बताया भी था कि पोलराइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही चीज़ पर यूनिट अप्लाइड नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहते हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में कांस्टेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे फिर ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यूज़ करें, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस पूरी की जगह आप लगा देंगे काई ई। तो आपने लगा दिया 1 प्लस काई ई आपके पास ससेप्टेबिलिटी है। इसको बेशक यहाँ पे अलग से डिफाइन भी करा दें कि आपके पास किसी भी मटेरियल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसी को बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी काई ई। तो नेक्स्ट आपके पास पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि आपने बेसिकली रिलेशन जो है वो निकालना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पोलराइजेबिलिटी के साथ है, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन करा देते हैं। इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और ये होती क्या है कि डायपोल मूवमेंट शुरू में डिफाइन कराया था, इसको आप डिनोट करें स्मॉल पी से, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपके पास जो एटम्स की साइड पे जो प्रोड्यूस हो रही है फील्ड, उसको डिवाइड कराएंगे डायपोल मूवमेंट से, तो आपके पास आ जाएगी पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ से आप डायपोल मूवमेंट स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लें, पी आ जाएगा ई लोकल में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ, तो आपके पास स्मॉल पी इक्वल आ गया अल्फ़ा टाइम्स ई लोकल। इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपके पास देखें, अब एक चीज़ हमने पोलराइजेशन के शुरू में बताई भी थी कि आपके पास
जो लोग ये बल्कि आपको नहीं डिफाइन कराई थी। आपने ये ज़हन में रखना है कि पोलराइजेशन आपके पास क्या होती है। अगर आप लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जो पोलराइजेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोकल फील्ड के। तो अगर आपके पास n एटम्स हैं जिनकी सब किसी कोई आपके पास डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर n एटम्स आ रहे हैं और सब की जो सब एटम्स की जो पोलराइजेबिलिटी है वो सेम है, और अगर आपके पास n एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो आपके पास क्या बनेगी पोलराइजेशन। यहाँ पे आप डिफाइन कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट P जो था वो अभी आपने लिखा भी, वो किसकी इक्वल था, अल्फ़ा टाइम्स ई लोकल। तो आपने ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की ये वैल्यू लिखी है अल्फ़ा टाइम्स ई लोकल। तो आगे आपके पास पोलराइजेशन की वैल्यू अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज लिखें और किसी आइसोट्रोपिक मीडिया क्यूबिक जिसकी डायमेंशन जो है वो क्यूबिक हो, उसके लिए अगर आप लिखें तो आप सिंपल लिखेंगे n अल्फ़ा ई लोकल। और यहाँ पे आप एक काम करें, आपने इक्वेशन 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 1 के अंदर ई लोकल की वैल्यू लिख लें, तो वो ई लोकल की वैल्यू जो थी E प्लस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। अब आप एक काम करें, दोनों साइड्स पे इक्वेशन के एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करा लें। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब आप ये करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें n अल्फ़ा ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n अल्फ़ा पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर वाली टर्म होगी इसको आप यहाँ पे दूसरी साइड पे माइनस करा लें, और ये आपके पास एज इट इज़ बच जाएगी n अल्फ़ा ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपके पास यही टर्म हमने लिख ली माइनस कराने के बाद। अब आप एक काम करें, दोनों इक्वेशंस के अंदर p ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा 1, ये पूरा कॉमन आ गया, और माइनस यहाँ पे n अल्फ़ा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, और राइट साइड पे एज इट इज़ आ गया आपके पास टर्म। अब यहाँ पे हमने क्योंकि बेसिकली ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इस तरह आ सकती है कि यहाँ पे E जो है जो उस साइड पे था आपके पास राइट साइड पे, इसको आप यहाँ पे डिवाइड करा लें तो P ओवर एप्सिलॉन नॉट के साथ E डिवाइड में, और जब P ओवर एप्सिलॉन नॉट के साथ पूरी टर्म आ रही थी इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करा लें। तो यहाँ पे एज इट इज़ आपने लिख लिया n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरी टर्म को आपने यहाँ पे डिवाइड करा लिया। अब देखिए, आपने इक्वेशन ए के अंदर ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला ये यूज़ किया था, पोलराइजेशन पर यूनिट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपके पास लेफ्ट साइड बन रही है इक्वेशन 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 के अंदर हमने ससेप्टिबिलिटी इस पूरी टर्म के साथ लेफ्ट साइड पे लिख लिया, और आपके पास राइट साइड एज इट इज़ इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। अब आपके पास एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 प्लस काई ई, इक्वेशन 2 में आपने डिफाइन कराया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 प्लस काई ई की जगह अभी जो आपने इक्वेशन यहाँ पे पिछली स्लाइड के अंदर देखें, इक्वेशन बी के अंदर हमने ये वैल्यू डिफाइन कराई थी काई ई की, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस n अल्फ़ा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम के अंदर आपके पास ये पूरी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ प्लस n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज़, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास एलसीएम वाली टर्म ये डिनोमिनेटर वाली आ गई। अब आपने क्या करना है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इस पूरी टर्म के अंदर n अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, तो पीछे क्या बचेगा, माइनस भी जब कॉमन लेंगे तो 1/3, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे माइनस, और ये पूरी टर्म कॉमन गई है तो यहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1/3 माइनस 1 क्या आंसर देता है, -2/3। आपने यही चीज़ लिख ली, और -2/3 को फिर आप बाहर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ये बन जाएगा 1 प्लस 2n अल्फ़ा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये आपके पास जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अल्फ़ा जो है यहाँ पे आपके पास पोलराइजेबिलिटी है। तो ये आपने लेक्चर नोट डाउन करना है।